इस 20 मिनट के वीडियो के अंदर आप सीख चुके होंगे कि वो गलतियां कौन सी है जो अगर आप नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी से आप क्रिएट करेंगे। दोस्तों, हम इंडियंस जो है वो कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग से काम करते हैं, ट्रेडिशनल थिंकिंग मेंटालिटी से, कि जिसमें 30 के अंदर या 40 के अंदर ये कॉमन गलतियां हैं पैसों को लेकर जो लोग करते हैं। आज के वीडियो को पूरा देखिए और फाइनेंशियल फ्रीडम बड़ी आसानी से आप क्रिएट कर पाएंगे। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है एजुकेशन के अंदर ओवर एक्सपेंस कर देना। ऐसा देखा जाता है कॉमनली दोस्तों कि इंडिया में ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर लायक बनना चाहते हैं। अब मैं पढ़ाने लिखाने के खिलाफ नहीं हूं, बट मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि भाई अपने सेविंग्स को पूरा यूज कर लेना अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, वो कितना सही होगा। नाउ थिंक अबाउट दिस कि जब वो स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, बेहतरीन डिग्री पाते हैं, वो उनको सफल बनाने में हेल्प तो करेगा, बट क्या कोई गारंटी है कि उसी के दम पर वो सफल हो ही जाएंगे? एंड ऑन द अदर साइड आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि कितना ज्यादा पढ़ाई को लेकर के खर्चा बढ़ते जा रहा है। और मैंने कितने सारे पेरेंट्स को देखा है कि वो अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके अपने बच्चों को पढ़ाने के पीछे लगे रहते हैं, एंड नॉट नेसेसरी कि उनके बच्चों को पढ़ने का मन भी हो। नाउ एजुकेशन जरूरी है, बट दो टाइप के एजुकेशन हो सकते हैं। एक होता है किताबी एकेडमिक्स वाला, डिग्री वाला। लेकिन दोस्तों, दुनिया में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कोई बड़ी डिग्री ना पा सके हो या कॉलेज ना जा सके हो, उसके बावजूद वो लोग सफल हुए हैं। अब दोस्तों, यहां पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो एक ऐसा स्किल एक्वायर कीजिए जिसे मैं कहता हूं हाई इनकम स्किल। देखिए, पिछले 25 सालों से जब 24 लाख से ज्यादा लोग मेरे लाइव सेमिनार और वर्कशॉप्स में आ चुके हैं, 1-to-1 लाखों लोगों को मैंने काउंसल किया है, तो अपने एक्सपीरियंस से मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि जब बड़ी बड़ी स्कूल कॉलेजेस भी जब हमें इनवाइट करती है या फिर जब बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हमें इनवाइट करते हैं, तो उनको ये पता है कि किताबी ज्ञान काफी नहीं है, रियल लाइफ का नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये हाई इनकम स्किल का मतलब होता है दोस्तों कि भले आपके पास कोई डिग्री हो या ना हो, बट आपके पास कोई एक ऐसी काबिलियत है कि जिसके दम पर आप फटाफट से पैसा कमा सकते हैं। अब ये हाई इनकम स्किल बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए वो सेल्स हो सकता है। जब आप सेल्स करना जानोगे तो आप देखोगे कि लाइफ के हर मोड़ पर आप सफल होने वाले हैं। या कुछ लिख पाना, या पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि लोगों के सामने बात कर पाना, जैसे कि मैं कर पाता हूं। मैं सिर्फ 9 साल की उम्र पे पहली बार स्टेज पर आया था और तब से मैंने लोगों के सामने बात करना शुरू कर दिया था, एंड उसी के दम पर मैंने अपना करियर शुरू किया। 17 साल की उम्र पे खुद का ट्रेनिंग कंपनी लॉन्च कर दिया। उसी के साथ वीडियो मेकिंग, आजकल आपने देखा होगा वीडियोस हर जगह पर यूज हो रहे हैं। अब वो चाहे कैमरा के पीछे ऑपरेट करना हो या फिर कंप्यूटर के अंदर एडिटिंग करना हो सकता है, बट वीडियो मेकिंग इज अ बिग थिंग। उसी के साथ डिजिटल मार्केटिंग, आप जानते हैं कि रियल दुनिया के सामने वर्चुअल दुनिया बढ़ रही है, सोशल मीडिया बढ़ रहा है। लोगों को पता चल गया है कि न्यूज़पेपर या फिर बड़े बड़े होर्डिंग्स या टीवी में एडवर्टीजमेंट देने के बजाय डिजिटल मार्केटिंग किया जाए। अगर आपके पास वो काबिलियत है कि आप किसी को बहुत ज्यादा लीड्स जनरेट करके दे सकते हैं, इंक्वायरीज ला सकते हैं, सेल्स जनरेट करवा सकते हैं, तो ये आपकी काबिलियत बहुत ज्यादा पैसा आपको अर्न करवा के दे सकती है। उसी के साथ हेल्थ कोच बनना, लोगों का वजन कम करवाना या फिर बीमारियों से उन्हें दूर रखना, या इवन दोस्तों उनको फिट बनाना। अब देखिए, उसके साथ कोडिंग हो सकता है, जैसे कि आजकल ऐप डेवलपमेंट इज समथिंग बिग, एंड SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल के ऊपर या अलग अलग जगहों पर किसी की वेबसाइट या किसी के नाम को ऊपर उठा लेना। अब दोस्तों, मुझे ये बताओ कि कौन से स्कूल कॉलेज में ये सारी चीजें सिखाई जाती है? कॉमनली नहीं सिखाई जाती। हमने 20-25 साल लाखों रुपए खर्च किए पढ़ाई में, और आपने देखा होगा कि उसमें 20-25 लाख रुपए या फिर मे बी 50 लाख रुपए तक का खर्चा हो जाता है। कुछ कुछ बच्चों की पढ़ाई में तो 1 करोड़ तक खर्चे पहुंच जाते हैं, बट उसके बाद क्या उनके पास ऐसा कोई काबिलियत, कोई स्किल है जो रियल लाइफ में तुरंत ही उनको पैसा कमाने के लिए तैयार करे? सी, एजुकेशन का 2 सिंपल लॉजिक है। पहला लॉजिक ये है दोस्तों कि हम अपने आप को लायक बनाएं समाज के बीच में रहने के लिए, और दूसरा एक डिग्री के माध्यम से हम पैसा कमाना शुरू करें। बट आज इंटरनेट के माध्यम से ऐसे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है कि जहां पर एक 12 साल का बच्चा भी पैसा कमाना शुरू कर सकता है ये सारे स्किल्स के द्वारा। सो मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं, पढ़ाई करनी ही चाहिए, आपको अच्छे से अच्छी कॉलेज में भी जाना चाहिए, बट जस्ट मेक श्योर कि आप
अपने माता पिता या परिवार का पूरा सेविंग उसमें यूज ना कर ले, जस्ट एक छोटे से हिस्से को यूज कीजिए। आप जो अफोर्ड कर सकते हैं उसके मुताबिक अपनी पढ़ाई को फिनिश कीजिए। दूसरी गलती जो लोग करते हैं एंड दैट इज मैरिज, यानी कि आप देखिए शादी करना गलत नहीं है, बट मैरिज में जो दिखावा हो रहा है, ओवर एक्सपेंस जो हो रहा है, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अब देखिए इंडिया का कुछ सर्वे आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा यहां पर, एंड दैट इज 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा इंडिया में सिर्फ शादियों के ऊपर आज हो रहा है एवरी ईयर। ओके, तब तक ठीक है। अब देखिए हर साल 25 से 30% ये खर्चा बढ़ते भी जा रहा है। एंड ऑन द अदर साइड दोस्तों, एवरेज 20 लाख के ऊपर का खर्चा एक शादी में हो रहा है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, शादी के अंदर आपने जो बेहतरीन कपड़े पहने, फोटो शूट या फोटोग्राफी हो गया, या बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया दोस्तों, उसके बाद क्या? सी, इट इज़ अ बिग ईगो सेटिस्फैक्शन एंड बिलीव मी, हाँ एक बेहतरीन मेमोरी आपने क्रिएट करी है, मैं मना नहीं कर रहा, बट वो ज़्यादातर डिप्रीशिएटिंग पैसा था। दोस्तों आपको हैरानी होगी जानकर कि इंडिया में 80% परिवार एक अच्छी शादी करवाने के लिए लोन लेते हैं। अब आप ही सोच लीजिए दोस्तों, अगर ये सारे खर्च करोगे, इसके बजाय अगर उसी पैसों को आपने यूज़ किया होता, मे बी कोई स्टार्टअप के लिए, कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, या फिर इवन आपने उसी पैसों को दोस्तों इन्वेस्ट किया होता रियल लाइफ के कोई लर्निंग्स के ऊपर, जस्ट इमेजिन क्या हो सकता था। अगेन मैं वापस रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, इन चीज़ों से मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको एक नया नज़रिया देना चाहता हूं, और अगर मैं ये आपको समझाऊंगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल लाएंगे। मैं बंद करने के लिए नहीं कह रहा, आई एम जस्ट सेइंग कि थोड़ा सा कंट्रोल लाइए, थोड़ा सा होश में रहिए, ज़्यादा इमोशनल होकर के ये सारे डिसीजंस ना लिए जाए। अलॉन्ग विद दैट दोस्तों, तीसरी गलती एंड दैट इज एक ऐसा घर खरीद लेना जो आप अफोर्ड ना कर सके। अब एग्जाम्पल, जब हमने कहा कि शादी, दोस्तों जब एक बेटे की या किसी घर में शादी आती है ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि शादी के दौरान नया घर लेना या घर में कोई बड़ा रिनोवेशन करवा लेना इज़ वेरी वेरी कॉमन। अब देखिए वो रिनोवेशन भी ऐसा पैसा है जो आप डाल रहे हैं, जो डेप्रीशिएटिंग है, जो आपको मल्टीप्लाई होकर वापस नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर मगर घर लेना तो अच्छी बात है ना, बिकॉज दैट इज रियल एस्टेट, वो तो फ्यूचर में मल्टीप्लाई होगा। ओके, आई अग्री मल्टीप्लाई होगा, बट बिलीव मी, जब आप एक नया घर ले रहे हो और अगर आप सही में रहने के लिए वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो दोस्तों घर जो है वो अप्रिसिएशन उसमें जो आ रहा है, यानी कि जो उसका प्राइस बढ़ेगा, कैपिटल गेन जो होगा, क्या उसका कोई मतलब भी है? क्योंकि वो तो आप कभी बेचने नहीं वाले ना, उसमें से थोड़ी आप प्रॉफिट बनाने वाले हैं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? अब देखिए, जब आप एक नया घर लेते हैं तो जनरली आप एक बेहतर लोकालिटी में जाते हैं, मतलब कि आप सिटी के बीच में थे तो आप नए एरिया में जाओगे, या फिर ऐसे जोन में जाओगे जहां पर मॉडर्न लोग रहते हैं या मॉडर्न एरिया है। ओके, उस एरिया में जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके रहने खाने पीने का या जो मेड सर्वेंट वगैरह का जो खर्चा है वो भी तो बढ़ जाता है, राइट? ओके, हो सकता है कि आपके बच्चों की स्कूल वहां से दूर हो जाए, उसका खर्च बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। ओके, आपका ऑफिस या जो कामकाज है वो उससे दूर हो जाए, और आजकल पेट्रोल के दाम कितने बढ़ते जा रहे हैं वो तो आप सब जानते हैं। सो आप देखिए कि जब आप एक महंगा घर खरीदते हैं तो सिर्फ उसके लोन के चक्कर में आप नहीं फंस रहे, बट आजू बाजू बहुत सारे दूसरे तीसरे खर्च है जो बढ़ जाते हैं। सो मेक श्योर फ्रेंड्स कि आप वो घर खरीदे जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगेन मैं इसके भी खिलाफ नहीं हूं, आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, कि किसी को दिखाने के लिए या फिर जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे कोई रिश्तेदार ने नया घर ले लिया इसीलिए हम ले लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्टेंट यही पैसों को अगर भले आप छोटे से घर में है बट आपने कोई प्रॉपर्टी में डाला और उसको रेंट पे चढ़ा दिया या फिर उस प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन लिया, दैट कैन मेक मोर सेंस। ओके, उसी के साथ दोस्तों चौथी गलती है एंड दैट इज ऐसी गाड़ी खरीदना जो आप अफोर्ड ना कर सके। अगेन इसमें भी दोस्तों समझना ज़रूरी है कि ये डिप्रीशिएटिंग है। अब देखिए आजकल है ना मर्सिडीज, BMW, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती जा रही है इंडिया में। एंड दिक्कत ये है दोस्तों कि 2 लाख या 4 लाख के डाउन पेमेंट के अंदर वो आपके घर आ जाता है और फिर हर महीने 40,000 या 50,000 का EMI मिल जाता है। जब ये ईजी हो गया है बाय करना, छोटा सा डाउन पेमेंट दे करके आप उसे घर लेकर आ रहे, सो बिकॉज ऑफ दैट फ्रेंड्स लोग इन चीज़ों को खरीदना शुरू कर दिए हैं। अब अगेन दिस इज़ अ ग्रेट स्टेटस सिंबल, आई अंडरस्टैंड दैट। मैंने तो काफ़ी बार दोस्तों देखा है कि कुछ लोग ऐसे बिजनेसेस में, खास करके डायरेक्ट सेल्स के बिजनेस है जिसमें जब उनकी थोड़ी सी इनकम होती है, एक चेक आता है और तब वो उसी चेक से गाड़ी खरीद लेते हैं एंड डिप्रीसिएशन में चले जाते हैं।
दोस्तों ऐसा क्यों करना? अगर आपने BMW खरीदा, कुछ नहीं किया, उसको कवर में भी रखा, लेकिन अब आप उसे दोस्तों 1 महीने के बाद बेचने के लिए जाएंगे, आपने उसे यूज नहीं किया, 1 महीने के बाद बेचने के लिए जाएंगे, क्या उसका सेम प्राइस आपको मिलेगा? क्या उसका सेम प्राइस आपको मिलेगा? नो, नॉट एट ऑल। बस यही तो है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं दोस्तों। अब देखिए, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कार्स, इट कैन बी ऑल्सो अबाउट मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, एनी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ये सारी डिप्रिशिएटिंग चीज़ें हैं जो दिखावा करने में हमें अच्छा तो लगता है दोस्तों, बट कहीं ना कहीं वो हमारे पैसों को वेस्ट कर रहा है, बिगाड़ रहा है। देखिए, आप जो कमा रहे हैं दोस्तों, बहुत मेहनत से कमा रहे हैं, और आज मैं आया हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए कि वो जो आपके मेहनत की कमाई है, आपकी, आपके परिवार की, उसे इन फालतू चीज़ों में वेस्ट ना कर दीजिए। दोस्तों ये चीज़ें ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, बट अगेन द पॉइंट इज द कार यू कैन नॉट अफोर्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मतलब कि जब आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाए, एक ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम आप क्रिएट कर ले कि जब आपको इसकी कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं कि आपने 50 लाख की गाड़ी ले ली या 1 करोड़ की, दैट्स अ डिफरेंट डे। उस दिन ज़रूर खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बट मैं अपने बरसों के एक्सपीरियंस के बाद आपको ये कह सकता हूँ, और मैं इसलिए कह सकता हूँ बिकॉज मैंने अपनी ज़िंदगी में मर्सिडीज, BMW, लैंड रोवर सब कुछ खरीदा हुआ है। बट हाँ, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने तब ये चीज़ों को खरीदा जब मेरे पास वो स्पेस अवेलेबल थी। आई कुड ईजिली अफोर्ड ऑल दिस थिंग्स, एंड लेट मी टेल यू दिस, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बाइंग अ कॉस्टली कार, बट आपको पता है उसके पीछे का मेंटेनेंस क्या आता है? हाँ, चलो मैं आपको एक रियल चीज़ बताना चाहूँगा। लैंड रोवर मेरी गाड़ी जो मैंने कभी 80 लाख में खरीदी थी दोस्तों, 2 दिन पहले देयर वाज अ बिग इश्यू इन इट, ओके, और उसमें टर्बो चार्जर जो है उसका इश्यू आया, और सर्विस का, उसका रिपेयरिंग का बिल कितना आया पता है? 8 लाख का बिल आया है। अब ये सुनकर आपको हैरानी होगी, 8 लाख में दोस्तों एक नई पूरी गाड़ी आ सकती है, बट नाउ दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ ओके, इफ आई कैन अफोर्ड इट, आई एम ओके विद दैट, बट आई होप आप समझ रहे हैं कि सिर्फ महंगी गाड़ी खरीद कर आप फ्री नहीं हो जाएंगे। वो दोस्तों माइलेज भी उसी के मुताबिक देगी और रिपेयरिंग के खर्चे भी उसी मुताबिक देगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर आपकी उम्र 30 से कम है या 40 से कम है, तो इन चीज़ों को लेने से पहले थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट हियर कम्स द 5th वन, एंड दैट इज, ये 5वीं गलती बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं, और वो है इन्वेस्ट ना करना सही टाइम पर, या फिर ये कहूं सही अमाउंट इन्वेस्ट ना करना। अब दोस्तों मैं आगे जो आपको बता रहा था, एजुकेशन में से थोड़ा खर्चा बचा सकते हैं, राइट, या फिर शादी में से थोड़ा खर्चा बचा सकते हैं, उसी के साथ दोस्तों आप अपने घर या गाड़ी में से थोड़ा सा खर्चा बचा सकते हैं। अब ये सारा बचा के आप क्या करने वाले थे? ये है जवाब आपका। आप ये जो कुछ भी बचाओगे दोस्तों, उसे सही जगहों पर इन्वेस्ट करोगे। हेलो, देखिए ज़रूरी है दोस्तों कि हाई रिटर्न्स में आप इन्वेस्ट करें। हाई रिटर्न्स का मतलब होता है जो भी चीज़ 10% से बढ़कर का रिटर्न साल का आपको दे रही है, कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखिए 10% से ज़्यादा कुड बी म्यूचुअल फंड, SIP, ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है मार्केट में जो अवेलेबल है, और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी किए हुए हैं, यू कैन चेक दैट आउट। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट सही उम्र पे करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, आप जब पैसा कमा रहे हैं और जो आपकी मेहनत की कमाई है, उसे आपने 3 चीज़ों से बचा के रखना है: मिंत्रा, अमेज़ॉन, गर्लफ्रेंड। देखिए, मिंत्रा के ऊपर है ना हमेशा 60% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट ही चलते रहेगा, और वो अमेज़ॉन वाले हमेशा नो कॉस्ट EMI के ऊपर आपको नया मोबाइल फ़ोन देना चाहेंगे, और गर्लफ्रेंड या फ्रेंड्स के ऊपर कहीं ना कहीं आपके खर्चे होते ही जाएंगे। बट इन सारे पैसों को बचाते हुए आप इन्वेस्ट करना शुरू करो। अब जब मैं इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूँ, तो सही उम्र पर इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी है उसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ कि मानो कि आपकी उम्र 30 साल है, ठीक है। अब 30 साल की उम्र पे आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ओके, और 7% का एनुअल रिटर्न आपको मिल रहा है, और ऐसी जगह पर जब आपने इन्वेस्ट किया है, अब अगर ये इन्वेस्टमेंट को आपने 30 सालों तक रखा, मतलब कि 60 साल तक आपने वेट किया, ओके, 30 + 30 60 साल तक आपने वेट किया, तो पता है आपको रिटर्न कितना मिलेगा? जिसमें आपने सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट किया, आप हर साल बढ़ा नहीं रहे उसको, ठीक है, बट जब वो इंटरेस्ट मिलते जाएगा, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि 60 साल की उम्र पे 76 लाख से बढ़कर आपको मिला होगा। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। हेलो, छोटा सा अमाउंट यहां पर है जो आपने 30 साल की उम्र पे इन्वेस्ट किया, बट यहां पर देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ गया।
ओके लेकिन उसी के बजाय यही पैसा रेस्टोरेंट्स में खर्च हुआ होता, शॉपिंग में खर्च हुआ होता, वो सिगरेट या शराब में खर्च हुआ होता। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अब आप सोचोगे नहीं सर, पहले मैं थोड़ा इकट्ठा कर लूं, बाद में इन्वेस्ट करूंगा। अब आप वेट करते जा रहे हैं, आपने वही इन्वेस्टमेंट, ये सेम चीज 40 साल की उम्र पे अगर करी तो क्या होगा, डिफरेंस देखना। 40 साल की उम्र पे अब आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 7% का ही एनुअल रिटर्न है, लेकिन अब आप 60 साल तक होल्ड करोगे उसे, यानी कि और 20 सालों तक, तो पता है डिफरेंस क्या होगा, 38 लाख प्लस। गेस व्हाट, पहले में कितना बड़ा डिफरेंस आया था। देखो कंपेयर करो, खुद ही समझ लो कि अगर आपने 30 साल पे वही इन्वेस्ट किया होता तो 76 लाख का रिटर्न आया 60 की एज पर, और आपने 40 की उम्र पे इन्वेस्ट किया तो 38, ऑलमोस्ट आधा हो गया। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जितनी कम उम्र पे इन्वेस्ट करोगे उतना बेहतर है, और जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना भी बेहतर है। और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए कहां से बचा सकते हो वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए आज ये समझना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, बिकॉज मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग 40, 50 और 60 की उम्र पर पहुंचने के बाद पैसों को लेकर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो तकलीफ में जी रहे हैं, या फिर अपने बच्चों के ऊपर जो डिपेंड हो जाते हैं कि बेटा अब तू ही हमारा सहारा है और तू ही ये डिग्री पाले, पढ़ाई कर ले और हमें इस तकलीफ से बाहर लेकर आ। अगर आप ना चाहे कि आपके साथ ऐसा हो, देन दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, डोंट वेट देन इन्वेस्ट। पहले वेट करो इकट्ठा होने दो, बाद में इन्वेस्ट करो ना। एक्चुअली इंस्टेड इन्वेस्ट देन वेट, पहले इन्वेस्ट कर दो फिर वेट करो, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद वेट करोगे उतना बेहतर रिटर्न आपको मिलेगा। दोस्तों आगे के 2 पॉइंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले फ्रेंड्स, अगर सही में आप एंजॉय कर रहे हैं आज का वीडियो तो मुझे बताइए कमेंट में कि आपको क्या पसंद आया। दूसरा, मुझे इस वीडियो को चाहता हूं मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें, क्योंकि देखिए आपके फैमिली फ्रेंड्स में भी तो कितने सारे लोगों को इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आज मैंने 17 साल की उम्र पे जब कमाना शुरू किया, सही इन्वेस्टमेंट शुरू किए, तो जब तक मैं 30 साल का हुआ तब तक मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर लिया था। दोस्तों आज मैं कह सकता हूँ कि आई एम 34 राइट नाउ, और मेरे लिए काम करना कंपलसरी नहीं रहा है। आज मैं 11 अलग अलग बिजनेसेस रन करता हूँ, और जितना मैं अपने ऑफिस में बैठ करके काम करता हूँ दोस्तों, आपको हैरानी होगी जान करके, जब मैं छुट्टी लेता हूँ ना तभी भी उतना ही दोस्तों पैसा मैं कमा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द राइट इन्वेस्टमेंट्स, राइट। सो दिस इज वेयर ये 5 चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, बट छठी और 7वीं भी है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, 6th, एंड दैट इज हर साल अपनी इनकम को ग्रो ना करना। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कुछ लोग ये मानते हैं कि यार पिछले साल के मुताबिक मेरी तो सेम इनकम है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग वुड बी फाइन, इनकम कम तो नहीं हुई ना मेरी। बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर पिछले साल के मुकाबले आपकी इनकम नहीं बढ़ी है तो आपकी इनकम कम हुई है। मैं समझाता हूं कैसे। दोस्तों लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हर साल अगर 6% के मुताबिक महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है। आप जानते हैं कि 10 लाख की वैल्यू 10 साल पहले जो थी आज उतनी नहीं है, और आज जितनी है 10 साल के बाद उतनी नहीं होगी। समझ आ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। सो दोस्तों लेट्स से कि हर साल महंगाई 6% बढ़ रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी इनकम पिछले साल के मुताबिक सेम भी है तो भी आप इस साल 6% गरीब होंगे। अगले साल भी आपकी इनकम नहीं बढ़ी तो महंगाई जैसे बढ़ेगी उसके मुताबिक वापस आप 5 या 6% गरीब होंगे। तो समझना ये ज़रूरी है कि हर साल अपनी इनकम को बढ़ाने के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। देखो जो लोग ऐसे माइंडसेट में जीते कि नहीं जो मैं कमा रहा हूँ काफ़ी है या इनफ है, आई एम कंफर्टेबल, सर्वाइवल के लिए इतना ही काफ़ी है। सी रिमेंबर कि महंगाई तो हर साल बढ़ रही है बट हमारी ज़रूरतें भी तो बढ़ रही है दोस्तों। पहले के ज़माने में हमें आज जो मोबाइल फ़ोन, जिस टाइप के कपड़े, जिस टाइप के व्हीकल्स, जिस टाइप का इंटरनेट या नेटफ्लिक्स का मेंबरशिप, जो कुछ भी चाहिए, पहले कहाँ ज़रूरत था। इसीलिए पहले के ज़माने में दोस्तों जब 2 वक्त का रोटी और छत मिल जाती थी दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। बट आज हमारी ज़रूरतें बढ़ गई है। अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट आपके परिवार या आपके बच्चों की भी तो बहुत सारी ज़रूरतें होगी। कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपके बच्चों का एजुकेशन वाला जो पहला पॉइंट मैंने कहा, आप यही सोच लो ना कि हर साल एजुकेशन के ऊपर कितना खर्चा लग जाता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी इनकम को कंसिस्टेंट लेवल पर बढ़ा सके, और इनकम को बढ़ाने के लिए या तो कोई नए रास्ते खोजने पड़ेंगे, या तो पार्ट टाइम कुछ करना पड़ेगा, या खुद का कुछ शुरू करना पड़ेगा, या जिस भी जॉब में है उसमें दोस्तों आपको कुछ और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वैसे मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग जॉब करते हैं और कितने लोग जानना चाहेंगे कि अपनी जॉब में कैसे फटाफट से आप प्रमोशन पा सकते हैं और ज़्यादा सैलरी पा सकते हैं।
अगर आप कमेंट में लिखोगे और इस वीडियो को लाइक करोगे, तो अगर मुझे कुछ नंबर्स के ऊपर के लाइक्स और कमेंट्स मिल जाएंगे ना, तो उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि जो लोग जॉब करते हैं कैसे आप उसमें अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और फटाफट से प्रमोशन पा सकते हैं। और अगर आप में से कोई बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उनके लिए एक अमेजिंग अनाउंसमेंट मैं लास्ट में करने वाला हूं। सो मेक श्योर यू आर देयर टिल द एंड माय डियर फ्रेंड्स। ओके, वन मोर एंड दैट इज 7th, नो फाइनेंशियल लिटरेसी। ये सबसे बड़ी गलती है जो इंडियंस करते हैं, क्योंकि हमने स्कूल और कॉलेज में पैसों के बारे में कभी सीखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। अच्छा बताओ दोस्तों, कौन से स्कूल कॉलेज में दोस्तों हम पढ़ के बाहर निकले जहां पर बजटिंग सिखाया गया, या फिर पैसा कहां इन्वेस्ट करना सिखाया गया, स्टार्टअप कैसे करना सिखाया गया, या फिर दोस्तों सेविंग्स मॉडल सिखाया गया है हमें। मैं कहना ये चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के द्वारा कि देखो, पैसों के ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल नॉलेज के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं और आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट जब तक वो 11 साल के हुए थे ना, तब तक उनके लिए कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपने ज़माने की उन्होंने सारी किताबें पढ़ ली थी। या फिर मैं अपनी बात कहूँ तो 17-18 साल की उम्र तक मैं बहुत सारे फाइनेंशियल कोचेस के पास से बहुत कुछ सीख चुका था, बुक्स और वीडियोस के माध्यम से, जैसे कि टी हार्वेकर, डेव रामसे और ऐसे दुनिया के जो जाने माने कोचेस हैं उनके माध्यम से। फ्रेंड्स, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दैट रियली हेल्प्ड मी। फ्रेंड्स, आप सोचिए ना कि अगर मैं जब तक 26 साल का हुआ तब तक दैनिक भास्कर ग्रुप ने मेरा नाम चुन लिया था गुजरात के टॉप 25 यंग बिजनेसमैन के रूप में, या फिर आपने बैंकिंग में SBI का नाम सुना होगा, या इंश्योरेंस में LIC का नाम सुना होगा, या वेस्टर्न यूनियन, मनी ट्रांसफर या ऑयल कंपनीज में इंडियन ऑयल, ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को जाकर मैंने तब तक ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। दैट वाज बिकॉज ऑफ माय फाइनेंशियल नॉलेज। एंड अनफॉर्चुनेटली हम जो डिग्रियां पा रहे हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि स्कूल्स में ये नॉलेज हमें मिला हो, ये रियल लाइफ के अंदर से मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो यहाँ पर आज का ये जो वीडियो देख रहे हैं, उसी तरीके से बहुत सारे सेमिनार और वर्कशॉप्स अवेलेबल है कि जिससे आप वो नॉलेज पा सकते हैं। बट आज का जो ये वीडियो है इट्स समथिंग वेरी स्मॉल, लाइक ये 15 मे बी 20 मिनट का वीडियो है, बट ये छोटे से वीडियो के अंदर से जो आपने जानकारी पाई है, इससे भी कई गुना ज़्यादा नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और कांस्टेंट बेसिस पर आपको वो नॉलेज पाना चाहिए। देखिए, आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। हर दिन आप में भी कोई वेब सीरीज़ देखते होंगे या कोई मूवीज़ देखते होंगे या वीडियो गेम्स खेलते होंगे। मैं पूछता हूँ दोस्तों कि एजुकेशन के ऊपर आप कितना वक्त दे रहे हैं? अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो पहले तो आप वो 3% लोगों में आ गए, टॉप 3% में, क्योंकि 97% लोग तो यहाँ तक वीडियो ही बंद कर चुके होंगे। वो लोग दोस्तों एजुकेशन के ऊपर अपना टाइम ही नहीं देना चाहते हैं। लोग बहुत जल्दी से बोर हो जाते हैं, या फिर ये कहूँ कि उनको एंटरटेनमेंट जल्दी से आकर्षित कर लेता है। और इसीलिए ये जो 7 मनी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है, जो आज आपने सीख ली है, उसमें से मुझे ये बताइए कि आप कौन सी कर रहे थे और आज से कौन सी आप रोक रहे हैं, बंद कर रहे हैं या इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। देखिए, कितने लोग हैं आप में से जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहेंगे? अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो ही आने वाली 2 मिनट का वीडियो देखिएगा, बाकी आपके लिए आज का वीडियो खत्म हो चुका है। सो मेक श्योर कि आप डैम सीरियस है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। देखिए, ट्रेडिशनल जो विजडम है वो ये कहता है, इंडिया का जो हमारे बाप दादा हमें बताते थे कि बेटा मजदूरी कर, पढ़ाई कर, डिग्री पा ले, वो डिग्री पाने के लिए परिवार का सारा सेविंग यूज़ कर ले और उसके बाद वो नौकरी कर जो तुझे पसंद नहीं है और उसमें ना गलत खर्चे मत करना, पैसा बचाते जाना और अपने रिटायरमेंट को प्लान कर लेना। फिर जब तू बुढ़ा हो जाएगा, जब सिर पे बाल नहीं होंगे, जब फैमिली पैक आ जाएगा तेरा और जब तू 8-10 दवाइयाँ खा रहा होगा, उसके बाद 60-65 की उम्र पे पहुँचने के बाद तू फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। भाई, मैं एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, आप में से कितने लोग हैं जो पूरी दुनिया घूमना चाहेंगे? आई बिलीव एवरीवन, राइट? सो एक बात बताओ, आप 60 और 65 के हो जाओगे, उसके बाद जब फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, क्या दुनिया घूमने के लायक भी रहोगे? तब बॉडी साथ भी देगा, तब मन साथ देगा, दिल साथ देगा? नो। एंड दैट इज वेयर दोस्तों दिस इज अ मिथ। 60 साल की उम्र पर रिटायरमेंट होना ये बेवकूफ़ी है। मैं कहता हूँ कि 30 और 40 की उम्र पे भी आप रिटायरमेंट पा सकते हैं। जानना चाहोगे कैसे? तो उसके लिए आई हाईली रिकमेंड दोस्तों, मेरा एक अमेजिंग वर्कशॉप है 4 घंटे का, जिसे मैं कहता हूँ यू कैन बी अ मिलियनर। आप अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ ऐसा सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि जो 4 घंटे के अंदर आपको एक परफेक्ट फ्रेमवर्क देगा कि जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सके। इस 4 घंटे के प्रोग्राम में आप जानोगे कि हाई इनकम स्ट्रैटेजीज और वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजीज कौन सी होती है, अमीर लोग ऐसा क्या जानते हैं जो आप नहीं जानते हैं, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं
अगर वो बिल भरने के चक्कर में आज भी हम लगे हुए तो क्यों है, वो आपको जानने को मिलेगा। और कैसे पैसों को लेकर जितने भी मिसकंसेप्शंस, हमारे गलत फहमियां, वो उसमें टूटेगी। दोस्तों, आप जानोगे कि पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करना और आप कुछ ना करके भी कैसे पैसा बना सकते हैं। और उससे भी बढ़कर के आप अगर परमानेंटली फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो दोस्तों ये प्रोग्राम आपके लिए मस्ट है। अब ये जो वर्कशॉप है उसकी जानकारी पाने के लिए आप जा सकते हैं youcan.snehadesai.com इस लिंक के ऊपर। अब ये वर्कशॉप दोस्तों सिर्फ एक टोकन चार्ज के ऊपर हमने रखा है। डू यू नो व्हाई? इसका जो ओरिजिनल वैल्यू 10,000 है। काफ़ी सारे लोगों ने मेरे प्रोग्राम के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम तो क्रिएट किया, बट मैं चाहता हूं दोस्तों कि पेंडेमिक के बाद जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे कि एक पिज्ज़ा से भी कम प्राइस के ऊपर वो अपने और अपने परिवार के लिए सीख सके कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम वो पा सकते हैं। सो इसमें आपको दो चीजें इन्वेस्ट करनी है, एक टोकन चार्ज यानी कि थोड़ा सा पैसा, और दूसरा आपका टाइम 4 घंटे का। और दोस्तों जनरली ये प्रोग्राम हम संडेज को लेते हैं, तो जाइए इस लिंक पर youcan.snehadesai.com पर और जानिए कि हमारा अगला प्रोग्राम कब आ रहा है। हो सकता है नेक्स्ट संडे को ही हो, और फटाफट से रजिस्टर कीजिए बिकॉज जनरली हमारी बैचेस बहुत जल्दी फुल हो जाती है। फ्रेंड्स, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस अमेजिंग वीडियो। इसी तरह से लाइफ चेंजिंग वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर। सो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल्स के साथ कनेक्टेड है और इसी तरह से आप नॉलेज पा सके और अपनी लाइफ को और बेहतरीन बना सके। थैंक यू सो मच।